श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनय पार, जहाँ सकल सुर शेष मन राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। खूब भरत पुन लिए बुलाई, है गए चंदन साजा हुजाई। फिर राजा ने चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और दशरथ सजाओ, और घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। तो जनक जी ने दशरथ भरत जी को बुलाया है और कहा कि जा करके घोड़ा हाथी और रथ को सजा लो, जल्दी बारात में रामचंद्र जी की बारात में चलना है। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकल साहिनी बुलाए, आयसु दीन मुदित उठिधाए। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे। भरत जी ने सब साहिनी, साहिनी मतलब घुड़साल के अध्यक्ष को साहिनी कहते हैं। भरत जी ने सब साहिनी बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाज बिराजे। उन्होंने रुचि के साथ में जीने कसकर घोड़े सजाए। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। बरन बरन बरबाज बिराजे, और रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित किए। अब बारात चलने की तैयारी करने लगे हैं। रामचंद्र जी के बारात में जाना है, रामचंद्र जी का विवाह होने वाला है। सुबह के सकल सुठी चंचल करनी, आय इब जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करने के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार के तेज चलने वाले घोड़े तैयार कर दिए गए, उन पर जीन कस दी गई, अब उनको तैयार कर दिया गया। तीन सब छयल भय असवारा, भारत सरिस वै राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस कसे बांधे हैं। सब जो धनुष बाण का पहले प्रचलन था, तो जो राजकुमार थे वो सब आप पहली बात तो सब आभूषण पहने हुए, दूसरा उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बांधे। तरकस का जमाना था, बाण लिए रहते थे और धनुष लिए रहते थे, तो वही लिए हुए है। तो ये सब अब कैसे हम शक्ति को प्राप्त करेंगे, ये तरीका उसमें विवाह का मतलब अब उसका वर्ण करेगी शक्ति, तब उनकी हो जाएगी। साधक साधना भजन करता है लेकिन शक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जब शक्ति उसको मिल जाए और उसके सब शरीर में, पूरे शरीर में वो शक्ति शक्ति का पहुंच जाए,
तभी माना जाएगा कि शक्ति उसको प्राप्त हो गई है। ये प्रसंग चल रहा है। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण है। तो जितने लोग बैठे हैं, जो चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। अब जो विवाह में जाते हैं तो सब तो सज धज के जाते हैं, समान अवस्था वाले और चतुर युवक नवयुवक रहते हैं सब उसमें। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही भी चलते हैं, पीछे भी दौड़ रहते हैं, जो तलवार चलाने की कला में निपुण है। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकस गए पुर बाहर ठाढ़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुन सुन पनव निशाना। सूरता का बाण धारण किए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चमर चारु किंकिन धुन करहि, भानु जान शोभा अपहरहि। सारथियों ने ध्वजा पताका का मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेती। अति उपमा दे रहे हैं कि मानो सूर्य की शोभा को भी छीन लेंगे, ऐसी सुंदर उसमें घंटियां बनी शब्द कर रही हैं, चमर लगे हैं। और सारथियों का ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बनाया गया है। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को भी छीन ली। सुंदर, उस सुंदरता का भी वर्णन किया। सावम सावम करण अगणित है होते, ते तिन रतन सारतिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत लिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है। इन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जे जल चला ही, ये तो घोड़ों का वर्णन है, कैसे घोड़े हैं, सारथी का वर्णन, गहनों गहना जो पहने हुए हैं उनका वर्णन, और उसकी उपमा दे रहे हैं। जे जल चला ही थला ही की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारे तीन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, तो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। सारथियों ने रथियों को बुला लिया। अच्छा। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबह, जो जहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित कलित करिबरन परी अवारी, कहीं न जाहि जेहि भांति संवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनऊ सुभग सावन घन राजी।
श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबरियां पड़ी हैं। हाथियों का वर्णन कर रहे हैं। अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस पर सजाई गई थी, सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। हाथियों का वर्णन कि वो जैसे सावन के सुंदर बादलों का समूह गरजते हुए जा रहे हैं, वैसे हाथी गरजते हुए चले जा रहे हैं। घंटे उल्टे सब बंधे हैं, उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। अब जो कवि लोग होते हैं वो सब चीज बताते हैं, पूरा पूरा वर्णन करते हैं। एक तरफ से घंटिया घोड़े ऐसे थे, रथी ऐसे थे, हाथी ऐसे थे, उसकी सजावट का वर्णन कर रहे हैं। अभी तो करना ही पड़ेगा उनको, तभी ना रूपक में खड़ा होगा। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तीन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, जन तन धरे सकल श्रुति का छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान, जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। सुन रहे हो ना, और सुनते जाना। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ये शरीर धारण किए हुए। तो पालकियां हैं और कुर्सी नुमा तामजाम है, तामजान है, रथ आदि हैं और अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह भी बैठ के गए, और मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण कर हुए जा रहे हैं। मागध सूत बंद गुण गायक, चले जान चढ़ जो जेहि लायक, बेसर ऊंट सब बहु जाति, चले वस्तु भरे अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस युग थे, वो ऐसी सवारी पर चढ़कर चले। अब अयोध्या जी से जनकपुरा जा रहे हैं। अयोध्या जी से जनकपुर काफी दूर होगा, काफी दूर होगा ना, कितना दूर होगा, बहुत दूर होगा। तब वो सब चढ़ करके जा रहे। और तो कोटि ने कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बरनय पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साधु समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चली, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह है, अपना अपना समाज बनाकर चले। कहते हैं कोटिन कांवर चले कहारा। करोड़ों कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, करोड़ों कांवरे। 1 करोड़, करोड़ मतलब कई करोड़ कांवरे गई। अब बताइए कई करोड़ कांवड़ है। यहाँ तो 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 100 लाख जब होगा तब 1 करोड़ होगा। तब बताइए 1 करोड़ का करोड़ों कांवड़े चली हैं। कांवड़े उसमें सामान भर के ले जाते, पीती सामान जो भी शादी ब्याह। उनमें अनेकों प्रकार की वस्तुएं थी, अनेक प्रकार की वस्तुएं भरी थी, जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। तो इस प्रकार से उसमें सब प्रकार का सामान खाने पीने का है, गहना जेवर है, कपड़े वगैरह है। अब 1 करोड़ कांवर चले। और हो गई उसके बाद और जो गाड़ियों पर लगे सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर,
कवहि देखिबे नयन भरी, राम लखन धूबी। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। राम लक्ष्मण को दोनों भाइयों को नेत्र भर के कब देखेंगे। तो ये कहा जो है करोड़ों कामरे लेकर चले आती संयुक्त को दिखा दी। अरे बहुत कामरे रही, अब करोड़ तो बहुत हो गए। कल स्वामी जी भी कह रहे थे ना, कहीं राम थे ना कहीं सीता थे, और के अंदर को नहीं, ऐसा है कि राम और सीता रहे भी, इतिहास है भाई, कौन नहीं रहा, कैसे कैसे प्रूफ कुछ है नहीं, प्रूफ है, इतिहास में प्रूफ है इसका कि 12,000 साल पहले राम थे। अब से 12,000 साल पहले राम थे, तो राम तो इतिहास कहता है। और लड़ाइयाँ हुई थी और उनके वंशज हैं जयपुर वगैरह में, तो वो लोग कहते हैं कि हमारी कौन सी पीढ़ी है, 300 से 400 पीढ़ी के में आते हैं ये राम आए थे, उनका पूरा इतिहास है उनका। तो हम कहते हैं भी, लेकिन हमें उसका, वो भी बाहर का भी सही हो सकता है, पर हमें उसका आध्यात्मिक स्वरूप समझना है। हमारी साधना में वो उनका आध्यात्मिक स्वरूप ही समझ में लेना पड़ेगा। उनके पूरे पूर्वजों का इतिहास बना हुआ है, पहले ये राजा हुए, फिर ये राजा हुए, फिर ये राजा हुए, क्रम से रामचंद्र जी का भी राजा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रु पूरा बना वंशावली बनी। आज के बाद रघु अच्छा, तो अब उसको हम लोग देखिए, हम लोग भौतिक जगत को अमान्य नहीं कर सकते, उसको मान्यता देनी ही पड़ेगी। और नहीं नहीं मान्यता देंगे तो समाज बुरा कहेगा, समाज कहेगा कि भाई क्यों मान्यता नहीं दी। वो तो राम को दुनिया आजकल मान रही है, तो हम उनका थोड़ी उनको हम कह सकते हैं कि ये नहीं थी। ये एक खोखली बात हो जाए। थे, जिनकी जिनकी स्थूल जगत में आस्था है वो स्थूल जगत में मानते, उनसे ही अपना आध्यात्मिक लाभ ले लेंगे, जो कुछ मिलेगा वो ले लेंगे। जिनके आध्यात्मिक जगत में रुचि है, अध्यात्म वाला ले लेंगे। दोनों रूपों को लेकर चलना पड़ता है। भगवान राम थे, उन्होंने साधना किया, गुरु वशिष्ठ के पास गए, विश्वामित्र के पास गए, साधना करके उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। इसका प्रमाण योग वासिष्ठ में है कि राम ने परम पद को प्राप्त किया था। राम ने, तो वो राम सही में परम के रूप हो गए, इसमें भी कोई संशय की बात नहीं है। योग वासिष्ठ ग्रंथ बताता है कि उन्होंने परम पद को प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से ये सब ऐसा हम लोगों को विचार रखना चाहिए कि जहां हम लोग कोई संशय न रहे, इसलिए बाहर को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना अंदर को। भाव से लगे हुए पुल तो वो भी देते हैं, बाहरी उसमें जो लगे हुए हैं भाव से उनको भी लाभ मिलता है, उनको भी पुण्य मिलता है। और फिर बाहरी साधना, हम लोग भी तो बाहरी साधना, बाहरी नाम रूप जप रहे, कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, रूप का ध्यान करते हैं, वो भी हमारे लिए साधना में मदद करता है। इसलिए हमको किसी चीज की को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो जिस श्रेणी के है अपने तरीके से समझ लें, बस हो गया। अब हमको किसी से क्या मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। पर हाँ, इतिहास बताता है कि राम थे, विवाह भी हुआ था, और रावण का भी, बाणासुर का भी, सबका आया था। मथुरा में अभी भी कृष्ण की पूजा होती है, और सब थे वो, जितने थे वो कंस वगैरह, और वो सब थे। चिन्ह जगह भी पाई गई है, चिन्ह जगह भी पाई गई है, उस हिसाब से जगह भी है, क्या है मतलब सब है, वो सारी चिन्ह है, सब चिन्ह। तो इसलिए उनको महत्व देना पड़ेगा। सामाजिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से हम लोग मानते हैं, सामाजिक रूप से पूरा समाज मानता है। इसलिए मथुरा है, गोकुल है, सब कुछ सब सिस्टम है, वो जगह पुराने पुराने नाम भी बने पड़े हुए हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गरजई गज घंटा धुन घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु ओरा। निदरी घनई धुर मर्रहि,
धुमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादल का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है। ये गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, जब बारात चल रही है उसमें क्या क्या उनके हो रहा है वहां पर, हाथी घोड़े कैसे क्या है, सबका वर्णन कर रहे हैं। महाभीर भूपति के द्वारे रज हो जाई पसान पवारी, चढ़ी अटारी ने देखा ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पर पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो गई कि यहाँ अगर कोई पत्थर फेंक देता तो वहां भी पिसकर धूल हो जाए। अब वो वर्णन है। अब पत्थर कभी कितने आदमी चढ़ जाएंगे, कभी पत्थर टूटता है आदमी के पैर रखने। लेकिन उन्होंने कहा पत्थर अगर कोई फेंक दे, इतनी भीड़ थी कि वो भी पिसकर धूल हो जाए। आटरियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही। चढ़ी अटारी ने देखा ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावई गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत दुई चंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता है। तब सुमंत जी ने दो रथ सजाकर और सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े जोते। अब बता रहे हैं कि सुमंत जी जो है दो रथ सजाए और उसमें सूर्य को भी जो हरा देने वाले घोड़े हैं वो घोड़े उसमें साज दिए। अब घोड़ों का वर्णन है, उपमाएं हैं। जब सूर्य को कौन हरा सकता, सूर्य तो सूर्य है। अब घोड़े उड़े कौन गिनती में है। लेकिन कभी कवियों की उपमाएं होती, या ऐसे घोड़े थे जो सूर्य को भी मात दे देते। देखा है तो दो रथ रुचिर भूप नहीं पाने आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भराजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, इनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता है। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया, दूसरा रथ जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरस चढ़ाई नरेश। आप चढ़े उस चंदन सुमिर, हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़ गए। एक में राजा दशरथ है, एक में पहले वशिष्ठ चढ़े, वशिष्ठ जी, और फिर दूसरे में राजा दशरथ चढ़ गए। दो रथ को सजा करके ले आए थे। सहित वशिष्ठ सो नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीति वेद विधि राऊ, देख सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। जैसे बृहस्पति के साथ में इंद्र शोभा देते हैं, ऐसे ही वशिष्ठ जी के साथ में राजा दशरथ शोभायमान हो रहे हैं। वेद की विधि से, कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके सबको सबको सब प्रकार से सजे देख कर सुमिर राम गुरु आया सुपाई।
चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध बिलो की बराता, हर सही सुमन सुमंगल जाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके, गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पर दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर महामंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का स्मरण किए और गुरु की आज्ञा पाकर दशरथ जी शंख बजाकर चले। पृथ्वीपति शंख वो दशरथ जी शंख बजाए चल दिए। अब बारात वहां से निकल पड़ी है। अब बारात देखकर देवता लोग प्रसन्न हो गए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल हाय गए गाजे, व्योम में बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश और आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। शहनाई उस समय बजती रही होगी, तो शहनाई का नाम उन्हें बता दिया, बाजा में शहनाई। तो ये वर्णन चल रहा है कि अब जो है घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। आकाश में बाजे बज रहे हैं, देवता लोग बजा रहे हैं, और देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी। देवांगनाएं मतलब जो देवताओं के यहाँ रहती हैं स्त्रियां, उनको देवांगनाएं कहते हैं। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। समझ ना रहा ना? कहाँ पढ़ रहे हैं अभी हम? हम्म, घोड़ों का वर्णन। है क्या बजा रही हैं? हाँ, घंट 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 धुन बरन न जाहे, सरब करहि पाइक फहराई। करहि बदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। अब जैसे बारात में होता है कि जब बारातें जाती हैं तो उसमें कुछ बीच में नाचने गाने भी रहते हैं ना, परिवार के या कोई संबंधी वगैरह, ये सब नाचने गाने वाले कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं और हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। यही सब बात जो है इसमें हो रही है, जैसे शादी ब्याह में होता है वही सब चीज घंटा घंटी बोल रहे हैं। सेवक गण पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं, जैसे होता है। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकन मृदंग निशान। नागर तट चितवहि चकित चकित, डगहि न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा जरा भी दिखते नहीं है। चतुर नर चकित होकर यह देख रहे हैं। तो सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार
इस प्रकार नचा रहे हैं कि ताल के बंधान से जरा भी नहीं डिगते। जैसे नगाड़ा वाड़ा बजाते रहे हो, अब मृदंग बजाते नहीं होंगे, जैसे बजाते हैं वैसे घोड़े भी नाचते हैं उसी के अनुसार। हाँ, और चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। अब चतुर नट लोग हैं तो चकित होकर के सब उनका ताल वाल देख रहे हैं। बनाई न बरनत बनी बराता, हो सकुन सुंदर सुंदर सुखदाता, चारा चास बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है। मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। तो सब शकुन है, सब हो रहे हैं, सुखदायक शकुन हो रहे हैं, और उसका वर्णन करते नहीं बनता। ऐसी बारात सजी है, उसका वर्णन करते नहीं बनता। जहाँ करोड़ करोड़ कामर वाले चल रहे हैं, कहाँ क्या वर्णन है? करोड़ बताओ, लाइन लग गया, लाइन लग गई। जहाँ करोड़ होंगे तो बहुत लंबा, एक आध 2 मील चल। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर सुख सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। दाहिने ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। दाहिने ओर सुंदर कौआ दाहिने ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। खेत, सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। जितने चीजें हैं ये सब सगुन है, सब उनको अच्छे अच्छे सगुन मिल रहे हैं। फिर कहते हैं, लोबा फिर दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, मृग माला फिर आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर दिखाई देती, लोमड़ी जो है फिर करके दिखाई दे रही। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। गाय को दूध पिलाना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। और लोमड़ी अगर दिखाई पड़े किसी को तो, अरे भाई कोई जानता कि सियारे की लोमड़ी है? हाँ तो क्या पता कौन, कोई जानता है कौन सियार है कौन लोमड़ी है? कैसे पता चले? हैं? वो बड़ी छोटी सी बिल्ली जैसा हो। अच्छा, और सियार बड़ा होता है। हाँ उसे देखने से बहुत कम पता चलता। छोटी होती लोमड़ी, लोमड़ी छोटी होती, लंबी होती है, पूंछ दबी होती है। ज्यादा तो हम लोग नहीं देखे हैं, कितने कितने बड़े होते साइज में चल रहा है। मृग माला फिर दाहिन आई, मंगल गण जन्मदीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई देती। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती। हरिणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। हरिण भी वहां है, उनकी वो हरिण की टोली आ गई, दाहिनी घूमकर दाहिनी ओर को आई, दाहिने ओर को आ गई हिरणों की टोली। बाएं है क्या? ऐसे लिख रहे हैं जो तुलसीदास बारात में साथ ही हो। हाँ वो सब कवि की यही तो विशेषता है। कवि की विशेषता यही होती है कि कवि उसको बिल्कुल रूप खड़ा कर देता, रूप खड़ा कर दिया। अब उनको कविता बनाई तो अब हर चीज को वर्णन करना ही पड़ेगा। तो मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कहा क्षेम विशेष, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयु दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी,
क्षेम करी में सफेद सिर वाली चील है, सफेद सिर वाली चील है। अब विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। श्यामा कौन है? श्यामा बाम सुतर ऊपर देखी, दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। दही मछली और दो विद्वान हाथ पुस्तक लिए हुए सामने आए। ये सब बता रहे हैं कैसे कैसे मंगल हो रहे हैं। तो दही को देखा, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ पुस्तक लिए हुए सामने से आ गए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता है। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सकुन सब हो रहे हैं, मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ होकर चल दिए। ये कथा चल रही है। अब मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सहिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सकुन सुलभ है। जहां श्री रामचंद्र जी सरी के दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुने अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंचि हम साचे। एह विधि कीन्ह बरात पयाना, है गए गाजहि हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात को ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। तो ये बारात का प्रस्थान हो रही, बारात अब चलने लगी बारात, और हाथी घोड़े गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। बजाते हुए बारात धीरे धीरे वहां से चल पड़ी। इसका वर्णन हो रहा है। इसके साथ ही आज का सत्संग का समय समाप्त होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।